जो भाई एनए की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम अगले महीने लगा हुआ, तो मैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूंगा। आपका कोई भी साइंस क्वेश्चन और जीके क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला। मैं इसमें टोटल आपको 2000 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बस केवल आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कराते हैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2008 में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ग्लूकोज, दूसरा था प्रोटीन, तीसरा था हमारा विटामिन सी और चौथा क्या था, सुक्रोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका सही आंसर ग्लूकोज निकल के आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2012 में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन थे, पहला था हमारा थायमस, दूसरा था कार्पस, तीसरा था हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस और चौथा क्या था, एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका सही आंसर निकल के आ रहा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आपको जब भी एनए का एग्जाम लगेगा उसमें यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2014 में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा लवक, दूसरा था हमारा गाल्जी काय, तीसरा था सूत्रकणिका और चौथा क्या था, कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? अगर आपका आंसर सूत्रकणिका आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा हैकल, दूसरा था डार्विन, तीसरा था हमारा एडवर्ड जेनर और चौथा क्या था, अरस्तु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर आ रहा है अरस्तु, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी अरस्तु इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे पूछा गया था कि फफूंद का अध्ययन को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2018 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन हमें क्या दिए गए थे, पहला था हमारा जियो बायोलॉजी, दूसरा था हमारा था जेंटुलॉजी और तीसरा था हमारा माइकोलॉजी और चौथा क्या था हमारा, क्रोनोबायोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर सी निकल के आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा माइकोलॉजी, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे क्या पूछा गया था कि घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जैसलमेर में 2013 में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अल्फा अल्फा, दूसरा था हमारा चारा, तीसरा था बांस और चौथा क्या था, लाइकेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है सी यानी बांस, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार क्या होता है? बांस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया था कि सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। यह भी क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2016 में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था आदमी, दूसरा था बंदर, तीसरा था हमारा नीली व्हेल और चौथा क्या था, हाथी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर नीली व्हेल निकल के आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, यानी कौन से ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2006 में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ए, दूसरा था ओ, तीसरा था बी और चौथा क्या था हमारा ए बी। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है ओ, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि मसूड़ों में खून आना कौन सी विटामिन की कमी के कारण से होता है।
यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2018 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा विटामिन डी, दूसरा था विटामिन ए, तीसरा था हमारा विटामिन बी, चौथा क्या था हमारा विटामिन सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मसूड़ों में खून आना कौन सी विटामिन की कमी के कारण से होता है? अगर आपका आंसर आ रहा है विटामिन सी आपका, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2014 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा पोमोलॉजी, दूसरा था इकोलॉजी, तीसरा था हमारा फिजियोलॉजी और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी पोमोलॉजी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ आपने बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनए के एग्जाम में आए हुए थे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यूरिया में कौन सा तत्व होते हैं, और जो यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्या था सी, दूसरा था हमारा ओ, तीसरा था क्या था सी ओ और एन और एच, और चौथा क्या था डी। तो यूरिया में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा, यानी यूरिया में कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी सी ओ एन और एच तत्व होते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे पूछा गया था कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2019 में पूछा गया था और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्या था हमारा PbTO3 और दूसरा क्या था हमारा PbO4O5 और सी क्या था हमारा Pb3O और चौथा क्या था हमारा Pb3O4। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा, यानी कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका Pb3O4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2012 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 2.5, दूसरा था हमारा 5, तीसरा था हमारा 7.4 और चौथा क्या था हमारा 10.23। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा गया था कि सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? यह भी क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2017 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था हमारा H2O, दूसरा था हमारा HCl, तीसरा था हमारा H2SO4 और चौथा क्या था हमारा HNO3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसमें क्या प्रयोग होता है? H2SO4 प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि बायोगैस किससे बनाई जाती है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2016 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ऑक्सीकरण, दूसरा था हमारा तनुकरण, तीसरा था क्या किण्वन और चौथा क्या था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बायोगैस किससे बनाई जाती है? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है किण्वन, तो बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है, यानी बायोगैस किससे बनाई जाती है? बायोगैस बनती है किण्वन से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ लुधियाना में 2016 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा मिथाइल अल्कोहल, दूसरा था हमारा एसिटिक अम्ल, तीसरा था हमारा एथाइल अल्कोहल और चौथा क्या था हमारा एथिलीन। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इथाइल अल्कोहल आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? यह क्वेश्चन हमका एआरओ भोपाल में 2015 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा एसिटिलीन, दूसरा था हमारा फिनोल, तीसरा था हमारा एथिलीन और चौथा क्या था हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है मिथाइल आइसोसाइनेट, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे पूछा गया था कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2017 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था हमारा अल्कोहल और तीसरा था हमारा क्लोरीन और चौथा क्या था हमारा सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा? यानी सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या होता है? यह होता है आपका क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा भारी जल, दूसरा था हमारा यूरेनियम, तीसरा था हमारा ग्रेफाइट और चौथा क्या था हमारा बोरॉन। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है भारी जल, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी भारी जल इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे पूछा गया था पसीने में जल के साथ और क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा नमक, दूसरा था हमारा विनेगर और तीसरा था क्या था हमारा सिट्रिक अम्ल और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पसीने में जल के साथ और क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी नमक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिख लिए होंगे दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, फिजिक्स के आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ये भी क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, इसमें हमसे पूछा गया था कि ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमृतसर में 2013 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्या था हमारा आवृत्ति, दूसरा था हमारा तारोत्तर, तीसरा था हमारा आयाम और चौथा क्या था हमारा तरंग दैर्ध्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है आयाम पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे पूछा गया था कि एक अश्वशक्ति के समतुल्य होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2011 में पूछा गया था। और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे हमारे, पहला था हमारा 520 वाट्स और दूसरा था हमारा 746 वाट्स और तीसरा था हमारा 476 वाट्स और चौथा क्या था हमारा 460 वाट। यानी एक अश्वशक्ति के समतुल्य होते हैं, कितने के समतुल्य होती है? तो यह हो जाएगा आपका 746 वाट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया था कि ठंडे देश में शीतकाल में झील जम जाती है और नीचे पानी छोड़ कर, यानी कितना टेम्परेचर होता है कि जब नीचे का पानी छोड़ दिया जाए ऊपर का पानी जम जाता है, तो कितना टेम्परेचर होता है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 4 डिग्री सेल्सियस और दूसरा था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, तीसरा था हमारा 20 डिग्री सेल्सियस और चौथा क्या था हमारा 10 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? यानी ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर, यानी कि ऊपर का टेम्परेचर कितना होता है जो बर्फ से जम जाता है, वह होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 5 डिग्री सेल्सियस और दूसरा था हमारा 3 डिग्री सेल्सियस और तीसरा था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? यानी ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? वह होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2014 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा छठे भाग का, दूसरा था हमारा 5वां भाग, तीसरा था हमारा 10वां भाग और चौथा क्या था हमारा दूसरवां भाग। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है, तो छठे भाग के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि एक समुद्री मील के बराबर होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 2000 मीटर और दूसरा था हमारा 1852 मीटर, तीसरा था हमारा 1000 मीटर और चौथा क्या था हमारा 3000 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक समुद्री मील के बराबर होता है, तो यह बराबर होगा होता है आपके 1852 मीटर की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा जल से, दूसरा था हमारा निर्वात से, तीसरा था हमारा स्टील से और चौथा क्या था हमारा वायु से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती? यह नहीं गुजर सकती है निर्वात से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि 1 जूल में लगभग कितने कैलोरी होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2011 में पूछा गया था।
और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 0.24, दूसरा तुम्हारा था 0.45, तीसरा तुम्हारा था 1.23 और चौथा क्या था हमारा 2.56। तो 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? तो कितनी कैलोरी होती है? इसमें होती है 0.24 कैलोरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से था, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि तोरण का एसआई मात्रक क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लुधियाना में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा सेकंड प्रति मीटर, और दूसरा था हमारा मीटर प्रति सेकंड, और तीसरा था हमारा मीटर प्रति वर्ग मीटर, और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसमें हमसे पूछा गया था कि कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 में पूछा गया था। और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अपवहन, दूसरा था हमारा विसरण, और तीसरा क्या था हमारा अपकेंद्रीकरण, और चौथा क्या था हमारा परासरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह कार्य करती है अपकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे दोस्तों। इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपके एनए के एग्जाम में आए थे। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा था हमारा राजस्थान, तीसरा था हमारा तमिलनाडु, और चौथा क्या था हमारा पंजाब। तो इसका सही आंसर आपको कितना हो जाएगा? यानी बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? या किस राज्य में है? या तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें हमसे पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अनुच्छेद 32, दूसरा था अनुच्छेद 51, तीसरा था हमारा अनुच्छेद 60, और चौथा क्या था हमारा अनुच्छेद 52। तो इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया? यह बताया गया आपका अनुच्छेद 51 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि छलिया नृत्य किस राज्य का है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा केरल, दूसरा था पश्चिम बंगाल, तीसरा था आसाम, चौथा क्या था उत्तराखंड। तो छलिया नृत्य किस राज्य का है? तो यह नृत्य है आपका उत्तराखंड राज्य के, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और वहीं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना है आपको जब भी। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा गया था कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष किया था? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 1575, दूसरा था हमारा 1580, तीसरा था हमारा 1610, और चौथा क्या था हमारा 1560। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष किया था? तो इसका निर्माण इन्होंने किया था 1575 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा निर्मला सीतारमण, और दूसरा था हमारा सरोजनी नायडू, तीसरा था हमारा इंदिरा गांधी, और चौथा क्या था हमारा मायावती। तो इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? इसके यानी भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो वो थी निर्मला सीतारमण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा यांगपू जल संधि, और दूसरा था हमारा पाक जल संधि, और तीसरा था हमारा हिमालय जल संधि, और चौथा क्या था हमारा मित्र जल संधि। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा? भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत में ज्यादा बाघ किस राज्य में है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा उत्तराखंड, दूसरा था हमारा राजस्थान, तीसरा था पश्चिम बंगाल, और चौथा क्या था हमारा मध्य प्रदेश।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो वो है हमारे किस राज्य में? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में 2017 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा स्वास्थ्य से, दूसरा था बीमा से, तीसरा था हमारा स्वच्छता से, और चौथा क्या था हमारा? गैस सब्सिडी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वास्थ्य से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि हेमेटाइट लोहे का भंडार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2018 में पूछा गया था। और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला हमारा था मध्य प्रदेश, और दूसरा था राजस्थान, तीसरा था उड़ीसा, और चौथा क्या था हमारा? कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी हेमेटाइट लोहे का भंडार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो यह है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में स्थित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2014 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा भारत और पाकिस्तान, और दूसरा था हमारा भारत और श्रीलंका, तीसरा था भारत और अफगानिस्तान, और चौथा क्या था हमारा? भारत और नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो यह स्थित है भारत और पाकिस्तान में। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये 40 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों मैं आपको टोटल 2000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका साइंस का और जीके का कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर से बाहर नहीं जाने वाला होगा। बस आपको डेली सुबह 7 बजे एक वीडियो देखनी है और सारे क्वेश्चनों को नोट करते जाना है। आपको टोटल 2000 आपके हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर से बाहर नहीं जाएगा। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।